हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वाइकिंग्स सुनने में कितना रोचक लगता है, जैसे दूर किसी देश का कोई मशहूर लोगों का समुदाय होगा। परंतु कुछ नाम सुनने में जितने अच्छे लगते हैं वैसे होते नहीं। वाइकिंग्स के आने की खबर से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इतिहास में कई लुटेरे हुए, पर वाइकिंग्स को कभी भूला नहीं जा सकता। ये आंधी की तरह आते थे और लूट के बाद तूफान की तरह चले जाते थे। लूट के दौरान कितने ही लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता था, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे इन्हीं लुटेरों की, जिन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। क्या शुरुआत से ही ये समुदाय इतना क्रूर था, या हालातों ने इन्हें बना दिया? आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर जैसे तैसे जीवन व्यापन कर रहे थे। ये बहुत गरीब थे और घर चलाने का माध्यम था खेती। एक बात थी जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, वह थी इनकी निडरता। वाइकिंग समुद्र के पास रहा करते थे। मछलियां पकड़ने में ये माहिर थे और इस कार्य को करने के लिए इन्हें नाव की जरूरत पड़ती थी। नाव बनाने और चलाने में इन्होंने महारत हासिल कर ली थी। दैनिक जीवन की सभी गतिविधियों ने इन्हें साहसी बना दिया था। मुश्किलों का सामना करते करते वाइकिंग्स दिल और दिमाग से कठोर हो गए। उन्होंने इंग्लैंड को अपनी पहली लूट के लिए चुना। अपनी नावों में सवार होकर वह इंग्लैंड की ओर निकल गए और वहां के एक मठ को उन्होंने निशाना बनाया। किताबों, कला और खजाने के लिए मशहूर मठ में बहुत सारे मठवासी उपस्थित थे और ये देखकर वाइकिंग्स के सर पर खून सवार हो गया। लूट को तो उन्होंने अंजाम दिया ही, इसके साथ साथ उन्होंने कई मठवासियों की जान भी ले ली। अपने खौफ को बरकरार रखने के लिए कुछ मठवासियों को जिंदा छोड़ दिया, जिससे वह लोगों को बता सके कि वाइकिंग्स कौन है और कितने क्रूर हैं। इस लूट के बाद उनके हौसले बढ़ गए और उन्हें लूट का ये खेल पैसे कमाने का, जीविका को अच्छे से चलाने का एक आसान तरीका लगने लगा। इंग्लैंड के बाद उन्होंने आसपास के बाकी देशों को लूटने के लिए छोटी नावों की जगह बड़े जहाजों का इंतजाम कर लिया। खेतों में काम करने वाले लुटेरे बन चुके थे। बेखौफ होकर जहां मन होता वहां जाकर लोगों को मौत के घाट उतारना और लूट के सामान से अपना घर भर लेना। लुटेरा शब्द उनके लिए छोटा था, वह एक हथियारे समूह की तरह जाने जाते थे। अनजान रास्तों पर जाना और लूट कर लोगों को परेशान करना उनका पेशा बन गया था। वे जहां भी जाते वहां से कुछ लोगों को बंदी बनाकर साथ ले आते थे। इन लोगों को वे अमीर लोगों को बेच दिया करते थे और इस तरह वाइकिंग्स में मानव तस्करी भी चालू कर दी। वाइकिंग्स का आतंक बढ़ता जा रहा था। पूरे इंग्लैंड में हाहाकार मचा हुआ था। लगभग सभी राजाओं ने हार मान ली थी। हर बुराई का अंत होता है। बुराई को मिटाने के लिए कोई न कोई फरिश्ता जरूर आता है। इंग्लैंड के भी अल्फ्रेड नामक एक राजा ने साहस किया वाइकिंग से लड़ने का, उन्हें परास्त करने का। वाइकिंग्स की तमाम कोशिशों के बाद भी वे अल्फ्रेड को नहीं हरा सके। अल्फ्रेड ने अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना किया और धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया। वाइकिंग्स अपने ही जाल में फंस गए। आखिरी जंग के दौरान अल्फ्रेड ने उनके लीडर को परास्त कर उसे मार गिराया और अंत किया एक खूनी लुटेरों के समूह का। आज भी वाइकिंग्स का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, पर हर बुराई का अंत तय है। अल्फ्रेड की बहादुरी ने पूरे इंग्लैंड को बचा लिया और उनके इस साहस को लोग आज भी याद करते हैं। हमने जाना कि कैसे एक सामान्य सा समुदाय एक खूनी लुटेरों की टोली बन गया और कैसे उसका अंत भी हो गया। इसी तरह के किस्सों और रोचक बातों जानने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ।